हेलो फ्रेंड्स। आज हम समाजशास्त्र विषय में सामाजिक गतिशीलता के प्रकार जानेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से दो प्रकार बताए हैं? क्षैतिजीय या समतल या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता, यानी क्षैतिज, समतल या समस्तरीय का सामाजिक गतिशीलता, यानी हॉरिजॉन्टल सोशल मोबाइलिटी। दूसरा है लंबवत या उदग्र या रैखिक या विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता, यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। एक हॉरिजॉन्टल सोशल मोबाइलिटी और वर्टिकल सोशल मोबाइलिटी। तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। पहला है सामाजिक नहीं समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता, यानी हॉरिजॉन्टल सोशल मोबाइलिटी। इसे क्षैतिजीय या समरेखीय या समतल सामाजिक गतिशीलता भी कहा जाता है। यानी हॉरिजॉन्टल को कई नामों से जाना जाता है, क्षैतिजीय, समरेखीय या समतल सामाजिक गतिशीलता भी कहा जाता है। एक व्यक्ति या समूह की ऐसी गति जो समान धरातल पर हो, यानी धरातल पर समान हो, जब किसी परिवर्तन से व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता हो, तो उसे समस्तरीय या क्षैतिजीय, समरेखीय या समतल सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी मान लो ये क्या है, धरातल है, और इस धरातल पे क्या है, बिल्कुल समान चली आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाती है, समस्तरीय या सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। इसमें व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने पर व्यवसाय में पद या आर्थिक व सामाजिक स्थिति में लगभग पहले जैसे ही रहती हो। मान लो इस स्थान पर व्यक्ति करोड़पति है, दूसरे स्थान या दूसरे शहर में जाकर बसने लगे, रहने लगे, वहाँ पे भी करोड़पति है। या जैसे मान लो कि एक जिलाधीश का सचिवालय में सचिव पद पर या सचिव का जिलाधीश के पद पर स्थानांतरण होने से उसकी वर्ग स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता की एक परिभाषा है, उसे जान लेते हैं। फिचर के अनुसार, फिचर ने क्या बताया है कि समस्तरीय गतिशीलता का अर्थ एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे या पीछे गमन करना है। यानी हॉरिजॉन्टल मोबाइलिटी मीन्स मूवमेंट बैक फोर्थ on the same social level from one similar social group or situations to another। सोरोकिन ने भी यही बताया है कि समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थिति पर एक ही समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण करना है। मान लो एक शहर में वह सचिव के पद पर है, दूसरे शहर में जा रहा है तो वहाँ पे भी सचिव के ही पद पर है, तो इसमें क्या है, समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता ही होगी। समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता के सोरोकिन ने कई रूपों में वर्णन किया है, उन्हें जान लेते हैं। पहला है प्रजातीय, लैंगिक तथा आयु समूहों में गतिशीलता। यानी सामाजिक, प्रजातीय, लैंगिक, आयु समूहों में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ये विशेषताएं शारीरिक वंशानुगत हैं। लेकिन जब ये सामाजिक समूहों के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इनके संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता दृष्टिगोचर होती है। जैसे यदि किसी संगठन में केवल गोरी प्रजाति के व्यक्ति ही सदस्य हो सकते हैं, लेकिन नए नियमों के द्वारा नीग्रो प्रजाति के लोग भी उस संगठन के सदस्य बना लिए जाते हैं, तो यह प्रजातीय गतिशीलता होगी। इसी प्रकार यदि किसी संगठन के सदस्य केवल पुरुष ही होते हों, लेकिन इस संगठन की सदस्यता महिलाओं के लिए भी खोल दी जाए, तो यह लैंगिक गतिशीलता होंगी। और मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देने से आयु समूह गतिशीलता होगी। दूसरा, क्षेत्रीय गतिशीलता क्या है? यानी एक क्षेत्र या स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्र या स्थान में जाकर रहना क्षेत्रीय गतिशीलता है। गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसना इसका एक एग्जाम्पल है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण यह गतिशीलता बढ़ रही है।
फिर है व्यावसायिक गतिशीलता, यानी एक व्यवसाय को छोड़कर समान स्थिति वाले दूसरे व्यवसाय को अपनाना व्यावसायिक गतिशीलता है। एक चीनी की मिल में काम करने वाला मजदूर जब उस मिल को छोड़कर दूसरी चीनी मिल में नौकरी करने चला जाता है, यह एक दुकान पर काम करने वाला सेल्समैन जब उस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान पर काम करने चला जाता है, तो यह व्यावसायिक गतिशीलता कहलाएगी। फिर है दलगत गतिशीलता। एक राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना दलगत गतिशीलता है। जैसे किसी व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्राप्त करना या अन्य किसी की सदस्यता प्राप्त करना दलगत गतिशीलता कहलाएगी। भारत में दलगत गतिशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। आए दिन एक राजनीतिक दल के सदस्य अपने दल की सदस्यता को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं। फिर है धार्मिक गतिशीलता, यानी जब कोई व्यक्ति या समूह किसी एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है या किसी एक धार्मिक संगठन की सदस्यता को त्याग कर दूसरे धार्मिक संगठन की सदस्यता को अपना लेता है, तो वह धार्मिक गतिशीलता कहलाती है। किसी हिंदू या हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना या किसी मुसलमान का इस्लाम धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना धार्मिक गतिशीलता के ही उदाहरण हैं। व्यक्ति की अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ या अपने दर्शन के कारण धार्मिक गतिशीलता होती है, लेकिन कभी कभी शक्ति या बल प्रयोग के द्वारा भी धार्मिक गतिशीलता बढ़ती है। जैसे मुसलमान शासकों के समय अनेक हिंदू मुसलमान बन गए थे। फिर है पारिवारिक एवं नातेदारी गतिशीलता। विवाह या पुनर्विवाह करने तथा तलाक के बाद स्त्री का और गोद लेने पर किसी बालक या बालिका का एक परिवार या नातेदार समूह में प्रवेश पारिवारिक एवं नातेदारी गतिशीलता कहलाती है। फिर है राज्यीय गतिशीलता। जब एक व्यक्ति राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर रहने लगता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह राज्यीय गतिशीलता कहलाती है। भारत के नागरिक जब नौकरी करने या व्यवसाय करने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो यह राज्यीय गतिशीलता का उदाहरण है। आजकल भारत के बहुत से युवक अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या अरब देशों में जाकर बस रहे हैं, जिससे यह गतिशीलता बहुत बढ़ रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, यानी एक भाषा और संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा और संस्कृति वाले देश की सदस्यता ग्रहण करना अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहलाएगी। आज के युग में यातायात एवं संवाद वाहन के साधनों की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचुर मात्रा में बढ़ रहे हैं और विभिन्न देशों के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण इस प्रकार की गतिशीलता में बहुत वृद्धि हुई है। इसके बाद हम जानेंगे विषम स्तरीय। दूसरा है इसी का, यानी सामाजिक गतिशीलता का दूसरा प्रकार क्या है? विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता, यानी वर्टिकल सोशल मोबाइलिटी। अभी हमने क्या जाना था? हॉर्टिकल सोशल मोबाइलिटी। अब क्या जानेंगे? वर्टिकल सोशल मोबाइलिटी। सोरोकिन विषम स्तरीय गतिशीलता से मेरा अभिप्राय उन संबंधों से है जो किसी व्यक्ति के एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। और अल्बर्ट बंडूरा ने एक सामाजिक स्तर से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर गमन को विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सोरोकिन ने विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया है, उनके बारे में जानेंगे। यानी विषम स्तरीय होता क्या है? यानी इसे उदग्र या रेखे के लंबवत गतिशीलता भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति या समूह एक सामाजिक पद या स्थिति से दूसरे सामाजिक पद या स्थिति में गमन करता है। इसमें पद या स्थिति में परिवर्तन होता है, तो यह परिवर्तन उच्चता की ओर भी हो सकता है और निम्नता की ओर भी हो सकता है। यानी मान लो कि जैसे एक लखपति व्यक्ति जुए में हारकर दिवालिया हो जाता है, यानी लखपति हारकर क्या हो गया? जुए में यानी दिवालिया हो गया। और मजदूर लॉटरी जीतकर लखपति हो जाता है, यानी मजदूर लॉटरी जीतकर
लखपति बन जाता है। तो इस प्रकार की गतिशीलता, आर्थिक गतिशीलता गतिशील आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे किसी भी पहले वो मंत्री था, फिर बाद में साधारण विधायक ही रह गया, या विधायक मंत्री बन गया, तो ये क्या है, सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। इसके बाद हम सोरोकिन के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों का जान लें। शायद ही कोई ऐसा समाज हो जो पूर्णतया बंद हो और जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता विद्यमान न हो। ये सभी में होता है, यानी पहले आदमी अमीर है, फिर गरीब है, फिर गरीब है, फिर अमीर बन गया। ऐसा कोई भी समाज कभी नहीं रहा है जिसमें विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल अबाध हो, यानी बिल्कुल ना हो, और एक संस्तरण से दूसरे संस्तरण में, यानी एक संस्तरण से दूसरे संस्तरण में जाने पर कोई प्रतिबंध ना हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसा भी कोई समाज नहीं है। विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता, मात्रा और व्यापकता प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है, यानी प्रत्येक समाज में क्या है, ये अलग अलग होती हैं। विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता लगभग सभी समूहों में धीरे धीरे आती है और इसमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। इसको सामाजिक चयनों और व्यक्तियों की विवरण द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। सोरोकिन ने गतिशीलता की दिशा के आधार पर विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता के दो रूप बताए हैं। एक है आरोही या ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, यानी असेंडिंग और अपवर्ड मोबाइलिटी। अवरोही, दूसरा अवरोही या अधोगामी गतिशीलता, यानी डिसेंडिंग और डाउनवर्ड मोबाइलिटी। तो अब हम पहले आरोही जान लें क्या है, यानी एक व्यक्ति या समूह की ऐसी गतिशीलता जिससे उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यावसायिक स्थिति में उच्चता, श्रेष्ठता या वृद्धि हो जाए। जैसे किसी निर्धन का धनवान बन जाना, किसी मंत्री का मुख्यमंत्री बन जाना, किसी लेक्चरर का रीडर या रीडर का प्रोफेसर बन जाना, आरोही गतिशीलता का ही ये उदाहरण है। भारत की जाति व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। निम्न वर्ग की जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की आरोही गतिशीलता को भी व्यक्त किया था। दूसरा है अवरोही या अधोगामी गतिशीलता, यानी डिसेंडिंग और डाउनवर्ड मोबाइलिटी। इसका अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति या समूह की ऐसी गतिशीलता जिससे उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यावसायिक स्थिति में कमी हो जाए, या वह व्यक्ति या समूह समाज में उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आ जाए। जैसे किसी धनवान व्यक्ति का निर्धन बन जाना, या किसी प्रतिष्ठित व्यापारी का जिसका समाज में बहुत अधिक सम्मान है, टैक्स चोरी में पकड़े जाने पर संपत्ति का जब्त हो जाना और समाज में घृणा का पात्र बन जाना, किसी मुख्यमंत्री का केवल मंत्री बन जाना, और किसी कुलपति का महाविद्यालय का प्राचार्य बन जाना, या इन सब डीआईजी का एसएसपी बन जाना। इन सब की गति ऊपर से नीचे की ओर गिरने की है, और नीचे की स्थिति में धन की हानि और सामाजिक सम्मान व प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। ऐसे ही रैल्फ टर्नर ने भी सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बताए हैं, प्रदत्त गतिशीलता और संघर्ष गतिशीलता, यानी स्पॉन्सर्ड मोबाइलिटी और कॉन्टेक्स्ट मोबाइलिटी। तो इन दोनों के बारे में जान लें। प्रदत्त मोबाइलिटी क्या है? प्रदत्त मोबाइलिटी में जब कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति या समूह के संरक्षण में रहकर गतिशीलता प्राप्त करता है, तब वह प्रदत्त या संरक्षित गतिशीलता कहलाती है। इसके अंतर्गत मान लो कि कोई पूंजीगत या उच्च वर्ग का व्यक्ति या उच्च पद का व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति को चुन लेता है और उसे विशेष आर्थिक तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं देकर उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक उन्नति करता है। जैसे कोई धनी व्यक्ति या समाजसेवी या राजनीति या प्रवासी भारतीय या विदेशी किसी भी गरीब व्यक्ति को अपनी ओर सहायता देकर ऊंचा उठा देता है। और दूसरा है संघर्ष गतिशीलता, यानी कॉन्टेक्स्ट मोबाइलिटी।
जब कोई व्यक्ति या समूह परिश्रम करके या संघर्ष करके उच्च पद प्राप्त कर लेता है तब वह संघर्ष गतिशीलता कहलाती है। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति स्वयं अपनी लगन, अपनी योजना, अपने सतत परिश्रम और संघर्ष के द्वारा अपनी इच्छित वस्तु या पद या सम्मान या सामाजिक स्तर को प्राप्त करता है। प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार की गतिशीलता देखने को बहुत मिलती है। इस प्रकार के स्वयं निर्मित व्यक्तियों की समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम के ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और निष्ठा के मध्य स्तर से उठकर समाज और राष्ट्र के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया और भारत के इतिहास में अपना नाम गौरवान्वित किया। यही क्या है? सामाजिक गतिशीलता है। धन्यवाद।